जेआईबी से आपका एक इंक्रीमेंट बढ़ता है, सीआईबी से आपके अगले 2 इंक्रीमेंट बढ़ते हैं, मतलब ओवरऑल 3 इंक्रीमेंट। आपको एग्जाम क्रैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ट्रस्ट में, जेआईबी अगर आपको क्रैक करना है तो आपने 1 या 2 रात भी अगर आप पढ़ लिए तो आपका जेआईबी क्रैक हो जाता है। हाँ, सीआईबी में थोड़ा टाइम लगता है, 20 से 25 दिन, जो आपको लेकिन इतना कोई टफ नहीं है, वो भी आपका आराम से क्रैक हो जाता है। तो इन 2 एग्जाम क्रैक करने के बाद जो आपकी नई सैलरी बनती है, ये मेरे एक फ्रेंड है जो अभी करेंटली पोस्टेड है और इनको 3 साल बाद इनकी सैलरी जो ये बनी ज्वाइन करने के बाद, याद रखिए तब अलग बाईपार्टाइट था जब इन्होंने ज्वाइन किया और अब अलग बाईपार्टाइट है, तो इस हिसाब से सैलरी तो और इंक्रीमेंट हो सकता था। तो उसको आप ज्यादा उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेसिक पे की बात करें तो आप देख सकते हैं 44,980, एडिशनल स्पेशल पे 700 हो गया, ग्रेड अलाउंस 5173, डियरनेस अलाउंस 15644, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800, स्पेशल परक्यूसिट अलाउंस 5563, स्पेशल अलाउंस 11920, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस 4584, स्पेशल ग्रेड अलाउंस 2095, स्पेशल पे 800 और ग्रॉस पे आपके सामने है। ग्रॉस पे 93,259। थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका एनपीएस में बढ़ा लिया है इन्होंने, 7879 अब हो गया है। प्रोफेशनल टैक्स 200, लाइसेंस फीस 89 रुपीज, EELWF कंट्रीब्यूशन 25 रुपीज, मील कूपन डिडक्शन 160 वही है, MAF वही है 225, स्पोर्ट्स क्लब का सब्सक्रिप्शन वही है 20 रुपीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मैनेजमेंट में 1200 रुपए और इनकम टैक्स 1330 रुपए, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप स्लैब में आ गए तो इनकम टैक्स आपका एक मिनिमल कटता है 1330। तो टोटल डिडक्शन बनते हैं आपके 11,128 रुपए। बात करते हैं टेक होम सैलरी की, तो टेक होम सैलरी आप ये देखिए 82,131 रुपीज। देखा मैजिक, जेआईबी और सीआईबी सिर्फ 2 एग्जाम्स देने के बाद आपका बेसिक पे केवल नहीं बढ़ा, बल्कि आपका डीए, आपका एचआरए, बाकी के अलाउंसेस सब बढ़ गए। बाकी अलाउंसेस जैसे कि पेट्रोल की बात करें तो बाकी ऑफिस में 55 लीटर और मुंबई तक में तो 75 लीटर तक मिलता है। नॉलेज अपडेशन के 1800 रुपए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के 1300, इक्विपमेंट मेंटेनेंस के 800 रुपए, इंटरनेट के 1800 रुपए पर मंथ, सोडेक्सो का मील कूपन मिलता है जो कि 10,800 रुपए क्वार्टरली मिलता है। बाकी अगर आपने क्वार्टर्स नहीं लिए तो मुंबई जैसे शहर में 40,000 रुपए तक की लीज फैसिलिटी मिलती है, जो कि एक बैंक पीओ को भी नहीं मिलती है। ब्रीफ केस की बात करें तो 5,000 ईयरली, स्पेक्टिकल्स की बात करें तो 8,000 एक बार मिलता है 2 सालों में, अपने लिए भी और साथ साथ आपकी होने वाली शोना बाबू के लिए, मतलब शादी के बाद स्पाउस के लिए। व्हीकल इंश्योरेंस एक बार मिलता है साल में और मैक्सिमम लिमिट उसकी होती है 18,500, जो एक अच्छी खासी कार के लिए भी बहुत बढ़िया इंश्योरेंस की है। फर्नीचर की बात करें तो 1 लाख रुपए मिलता है 5 सालों में। फर्नीचर के मेंटेनेंस की बात करें तो हर साल 10,000 रुपए मिलते हैं। LFC की बात करें तो 26,500 रुपए पर पर्सन मिलता है, वो भी 2 साल में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से भी ज्यादा है। बैंक नहीं, IBPS तो छोड़ ही दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से भी ज्यादा है। उसको सिर्फ उसके टिकट फेयर का खर्चा मिलता है, लेकिन RBI असिस्टेंट को 26,500 पर पर्सन। और वहीं आपकी सोना बाबू की जाएंगी तो डबल मान लीजिए, बच्चे जाएंगे तो और जोड़ लीजिए, पेरेंट्स है तो और जोड़ लीजिए, तो ऐसे आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो दोस्तों, RBI असिस्टेंट को छोटा रैंक मत समझना, ये असिस्टेंट की जॉब है, लेकिन इसमें एक हिडन ऑफिसर जुड़ा हुआ है। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरी जान लगा दो, मेक श्योर करो इस बार का RBI असिस्टेंट एग्जाम आपका जरूर निकले। और साथ ही साथ अगर आपको जेआईबी और सीआईबी की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गवर्नमेंट जॉब ऐसी है जिसमें महीने की ग्रॉस पे 3.8 लाख से भी ज्यादा है, क्या आप मेरी बात पर भरोसा करेंगे? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूं आपको द बैंकर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी स्लिप, वो भी दिसंबर 2025 की। आप देखिए उनको इनका बेसिक पे कितना है, उनके अलाउंसेस क्या है और साथ ही साथ वो कितना टैक्स भरते हैं, और ये सब कट के उनके हाथ में, उनकी जेब में आखिरी में महीने में कितने पैसे आते हैं।
मुझसे बहुत लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी स्लिप लाइए, तो फाइनली आज आपका भाई लेके आया है वो कंटेंट जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू आवर सैलरी स्लिप। ये देखिए इधर आपको सैलरी स्लिप दिख रही है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, सबसे पहले हम बेसिक पे की बात करें। एक सेकेंड दोस्तों, बेसिक पे देख रहे हैं आप, बेसिक पे ही सिर्फ है 1,06,800 रुपए। सिर्फ बेसिक ही 1 लाख से ऊपर है। अरे आईटी में काम करने वालों की भी पूरी सैलरी मिलाते हैं, जब रगड़ रगड़ के काम करते हैं तब पूरी जाके सैलरी 1 लाख बनती है। यहाँ बेसिक ही 1 लाख से स्टार्ट है। अलाउंसेस पे आप देख लेते हैं। एक सबसे पहली चीज आपको बीच में एक अलाउंस दिखाना चाहूंगा, दैट इज एचआरए। एचआरए देखिए इनका 87,000 में अगर आप मुंबई में भी पोस्टेड है ना, इनफैक्ट ये ऑफिसर मुंबई में पोस्टिंग भी है, तब भी आप एक लग्जूरियस फ्लैट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक होम टूर्स के वीडियो नहीं देखे हैं मेरे, तो मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है होम टूर्स करके, जाइए देखिए जाके, उसमें हर एक सिटी वाइज में होम टूर्स देता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए। आगे बात करते हैं बेसिक पे के बाद हमने बात करी स्पेशल अलाउंस की 29,370 रुपीज। ग्रेड अलाउंस की बात करें 16,554 रुपए। डियरनेस अलाउंस की बात करें 37,349। हाउस अलाउंस आपको बता दिया। स्पेशल परक्यूसेड अलाउंस की बात करें 87,398 रुपीज। लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस की बात करें 9,350 रुपीज। स्पेशल ग्रेड अलाउंस की बात करें 4,787। लर्निंग अलाउंस की बात करें 3,350 रुपीज। इन सबको मिला के जब फाइनली ग्रॉस पे की बात आती है, तो ग्रॉस पे बनता है 3,81,958 रुपए। आपको बता दूं, ये जो ऑफिसर है इन्हें अभी तक बैंक में सिर्फ और सिर्फ 4 साल हुए हैं। इनका जेआईबी क्लियर्ड है, इनका सीआईबी क्लियर्ड है, दोनों एग्जाम के साथ इन्हें सैलरी मिल रही है। अभी रुकिए, लेकिन अभी हमने बात किया ग्रॉस पे का। आपको पता होगा ग्रॉस पे पूरा जेब में नहीं जाती, इसके बाद डिडक्शंस पे भी आ जाते हैं। तो चलिए डिडक्शंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन है एनपीएस कंट्रीब्यूशन अमाउंट 18,927 रुपए। ये एम्प्लॉयर का डिडक्शन है, सॉरी एम्प्लॉय का डिडक्शन है। एम्प्लॉयर के डिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग है। तो सोचिए रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिलता होगा, पर उसके बारे में बात करेंगे, कोई और वीडियो बना लेंगे। अभी इसकी बात करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स फुल पीरियड महीने का कटता है 200 रुपए। मील कूपन आपको पता होगा, सोडेक्सो के मील कूपन मिलते हैं, जिसका चार्ज पड़ता है मात्र 400 रुपए। हॉलीडे होम्स, इन्होंने बताया कि अभी लास्ट मंथ ये बाहर गए हुए थे घूमने, तो वहां पे हॉलीडे होम्स बुक किया था, जिसका चार्ज देखिए, एक रूम का चार्ज महज 200 रुपए। आपको बता दूं हॉलीडे होम्स पे भी इनफैक्ट अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए आप कमेंट करिएगा। हॉलीडे होम्स इतने शानदार हैं आरबीआई के, 3 स्टार 4 स्टार होटल की तरह है। एंड आप नॉर्मली जाएंगे तो आपको 4 से 5 से 6 हजार पड़ता है, बट आरबीआई के होम जो आपके हॉलीडे होम्स है उनका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए दिन का है। वो सैलरी स्लिप में डिडक्ट होकर आता है, आपको समय देना भी नहीं पड़ता है। अगली बात करें एमएएफ की बात करें तो 300 रुपए। आरबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन, उसकी है सिर्फ मात्र 100 रुपए। ऑफिसर्स एसोसिएशन की बात बता दूं, बेसिकली बैंक से यूनियन बनता है। आप हर एक रिस्पेक्टिव बैंक में देखेंगे तो उन बैंक का एक यूनियन रहेगा। एंड यूनियन क्या होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपके पे कोई सीनियर है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या आपको कहीं गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप जाके अपनी बात यूनियन को बताते हैं। यूनियन पे आप ग्रीवेंसेस कहते हैं, अपना रिड्रेसल एक प्लेटफॉर्म तरीके से बोल दिया जाए, तो लोगों जो मिलके, आप जैसे ही लोग मिलके एक यूनियन बनाते हैं, जिसका चार्ज पड़ता है 100 रुपए। जितना भी उसका देख रेख होती है, हर चीज रहता है, मेंटेनेंस का चार्ज रहता है, हर एक बैंक में भी रहता है। आपको बता दूं मैं, बैंक्स में इन जनरल जो ऑफिसर यूनियन था उसके चार्ज 200 से 400 रुपए तक होता है, बट आरबीआई में ऑफिसर्स एसोसिएशन का चार्ज सिर्फ 100 रुपए है। हालांकि मेरी बात हुई इनसे, तो इन्होंने कहा कि देखिए पहले के टाइम पे जो यूनियन था वो बहुत स्ट्रेंथ रखता था, आज के टाइम में यूनियन थोड़ा कमजोर है। एंड क्यों है ये, दैट हेड्स ऑफ गोज टू गवर्नमेंट यार। पहले के टाइम पे काफी बार ऐसा भी करते थे कि यूनियन बाजी में ही लोग लगे रहते थे और लोग काम नहीं करते थे, लोग किसी चीज का गलत फायदा उठाते थे। बट मैं उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको सैलरी स्लिप के बारे में बताने आया हूँ, सैलरी स्लिप पे ही बात करते हैं। अगली चीज बात करें स्पोर्ट्स क्लब सब्सक्रिप्शन। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वार्टर्स में, जो आरबीआई ग्रेड बी के क्वार्टर्स हैं, वहां पे इनको स्पोर्ट्स की भी एक फैसिलिटी मिलती है क्लब की। एंड स्पोर्ट्स क्लब के चार्जेस है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज। फेस्टिवल एडवांस है 11,000 रुपए। मैं बता दूं मतलब इनकी डिडक्शन में है 11,000 रुपए। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि कोई एक त्योहार आ रहा है,
उस त्योहार से पहले मुझे लगता है कि मेरे को अभी फैमिली के लिए कुछ लेना है, कुछ चाहिए, तो जितना मेरा सैलरी है उतना ही मैं एक और एडवांस उठा सकता हूँ। और ये जो एडवांस उठाएगा, इसके दो तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। एक तो पार्ट पेमेंट कर सकते हो मंथली वाइज, दूसरा आप एक साइड में दे सकते हो। तो इन्होंने बताया कि मैंने पूरी पेमेंट तो नहीं उठाई थी, बट मैंने 11,000 रुपए उठाए थे और वो इस सैलरी स्लिप में आ गया पूरा, तो पूरा का पूरा इनका वो भी खत्म हो गया। सोचिए, अभी मैं नेट पे आपको बताऊंगा ये डिडक्शन के बाद तो इन जनरल आपको नहीं मिलता। अगला बात करें इनकम टैक्स, द बिग 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 बुल। इनकम टैक्स एक ऐसी चीज है ना जिससे सब कुछ बचने की कोशिश करते हैं, बट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आप नहीं बच सकते। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हैं, आप नहीं बच सकते। तो कितना है इनकम टैक्स? 1,18,043 रुपए। 1,18,043 रुपए, समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा इनकम टैक्स, लोगों की सैलरी होती है। हम सीरियसली बता रहे हैं, हम बैंकर्स में जब सब कुछ कटा के मिलता है ना, तो हमें 1,05,000 10,000 रुपए मिलता है टोटल, ओवरऑल सब कुछ मिला के, लीज वीज सब मिला के। और आरबीआई ग्रेड बी सिर्फ इनकम टैक्स भर देता है जितना एक पीएसयू में बैंकर की सैलरी है। टोटल डिडक्शंस की बात करें तो ध्यान से देखिए, मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा। 1,49,190 रुपए डिडक्शंस, सच में। हम लास्टली बात करें जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है टेक होम पे, यानी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जेब में कितनी सैलरी फाइनली जाती है, एंड वो है 2,32,768 रुपए, यानी कि 2,32,768 रुपीज ओनली। ये ओनली ये लोग लिख के बेचते हैं, बट आपको अच्छे से पता है कि ओनली नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। 2,32,000 रुपए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी रकम है, जिससे वो अपनी पूरी अच्छे से महीने की अपने मतलब पूरा लैविश लाइफ जी सकता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करिएगा कि आई वांट टू बी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। और साथ ही साथ आपको मैंने देखा कि होम टूर्स के वीडियो बहुत पसंद आए हैं, तो अगर इन जनरल आपको भी चाहिए कि आपके शहर में मैं आऊं, तो बेशक कमेंट डाउन करिए। मेरे इस वीडियो पर जैसे ही आपके 15,000 प्लस व्यूज हो जाएंगे, या फिर मेरे टोटल 5K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं दोबारा से होम टूर स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो यार, एंड साथ शेयर करो अपने बैंकर्स दोस्तों को, क्योंकि जब मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे तब मैं आपके शहर आऊंगा होम टूर करने। गुड बाय गाइज। और हाँ, एक और चीज, अगर आप किसी बैंक में हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपके यहाँ का होम टूर मैं बना दूं, तो प्लीज उसमें भी हेल्प करिएगा। ऑडियंस देखना चाहती है आपके घर का होम टूर, तो बताइएगा। सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।